गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। हाय फ्रेंड्स, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। एंशिएंट हिस्ट्री में लूसेंट हम लोगों का चल रहा था। लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को हम कैसे जानते हैं, कैसे नहीं जानते हैं, उसकी व्याख्या करने के लिए हम कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में धर्म ग्रंथ आते हैं। धर्म में वेद है, पुराण है, और इसके अलावा टीका है, टिप्पणी है, तरह तरह के और भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इसके बाद साहित्य में हमने बताया था बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, फिर ब्राह्मण, ऐत्रेय, ये सब बताया था, और उपनिषद था। पुरातत्विक चीज़ें बताई थी, जो पुरातत्व से हमको खुदाई में मिलती है, वो सबसे हम क्या प्राप्त करते हैं, क्या नहीं प्राप्त करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो आज हमने पिछले लेक्चर में, पहले लेक्चर में आपको ऋग्वेद धर्म ग्रंथ जो चल रहा था, वेद चल रहा था। ऋग्वेद जो 4 टाइप का होता है हमने बताया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमने ऋग्वेद के विषय में थोड़ा सा बताया था। हम ये जानने की कोशिश करते हैं उन धर्म ग्रंथों से हमको इतिहास के विषय में क्या जानकारी मिलती है। पुरातत्व से हम ये जानने को जाए, पुरातत्व जो होता है उससे हम ये जानते हैं कि हमसे पिछली जो संस्कृति थी उसका विकास कैसा था, उसका रूप कैसा था, कार्य कैसा था, चलन कैसा था, ये सब जानते हैं। यही चीज़ें, यही सब बातें अगर कोई लिखता है तो ऐतिहासिक ग्रंथ बन जाता है। ठीक है, तो टीका, टिप्पणी, दरबारी लेखक, यही सब बातें हमने आपको बताया था। तो आज हम शुरू करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद जैसा कि हमने बता दिया था, आज कंपैरिजन के रूप में हम आपको बताएंगे। ये पूरा टॉपिक धर्मग्रंथ जो लूसेंट पर आधारित है यहीं तक है। इसके बाद अलग साहित्य शुरू होता है। इसके बाद तरह तरह के टॉपिक आएंगे तो हम लोग देखेंगे। जैसा कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद के विषय में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी कि ऋग्वेद क्या होता है। पुनः एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। ऋग्वेद का मतलब होता है कि मंत्रों का संग्रह, जो ऋचाएँ होती हैं। ठीक है, ऋग्वेद का मतलब है कि उसमें आर्यों के विषय में जानकारी हमको मिलती है। जो ऋग्वैदिक कालीन देवी देवता हैं विभिन्न प्रकार के, उन सब का वर्णन मिलता है। उन सब के विषय में जो मंत्रों को गाया गया है, जो मंत्रों को वहाँ पर लिखा गया है, उसकी जानकारी मिलती है। कितने देवता के लिए कितने मंत्र उल्लेखित हैं, उसकी जानकारी मिलती है। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, ईश्वर की महिमा, ईश्वर के विषय में अगर संपूर्ण ज्ञान कोई वेद देता है तो वो ऋग्वेद है। इतना आपको पता होना चाहिए। इस हिसाब से ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 ऋचा। 10,462 ऋचा का मतलब कि 10,000 ऋचा को हम मंत्र भी कहते हैं। तो ये जो तीन है, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचा, आप इतना जान लीजिए, अनसॉल्व पेपर उठाइएगा, इतने क्वेश्चन इतनी बार रिवाइज हुआ, इतनी बार ये चीज़ें रिवाइज हुई हैं कि आप उसका कल्पना भी नहीं कर सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बार बार ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। आपको सीधा आंसर लिखना है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं को मंत्र भी कहा जाता है। यह अभी यूपीपीसीएस 2021 या 19 में पूछा, होत्र या होता क्या होता है। तो ऋग्वैदिक ऋचाओं को पढ़ने वाला जो ऋषि होता है, जो विद्वान होता है, ऋग्वैदिक जो ऋचाएँ हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं 10,462 ऋचा है। उन ऋचाओं को जो पढ़ता है, जैसे आजकल कथा करने के लिए पंडित बुलाए जाते हैं, उसी हिसाब से ऋग्वेद काल में जो उन ऋचाओं को पढ़ करके सुनाता था दूसरों को, उसको होत्र या होता कहते हैं। ऋग्वेद के विषय में जैसा कि हमने बताया कि आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, आर्यों का इतिहास क्या है, आर्य कहाँ के थे, कहाँ के नहीं थे, ईश्वर की महिमा के विषय में जानकारी मिलती है। ईश्वर की महिमा मंडन इसमें किया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, 3 मंडल मतलब 3 मंडल नहीं, तीसरा मंडल। ठीक है, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। आप लोग जानते हैं, हम में से बहुत लोग, कि गायत्री मंत्र क्या होता है, सब जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता गायत्री को समर्पित है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता का मतलब है कि जो देवता सोम रस का पान करते थे। ठीक है, एक रस होता था, शायद उसका
भाव अमृत से लिया गया है, तो उसको देवता पीते थे, अमर होते थे। तो वो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल जो है चातुर्वर्ण समाज की कल्पना है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, छाती से, बाहु से क्या कहते हैं क्षत्रिय, और इसके बाद पेट से आपका वैश्य, और जंघा से वैश्य, और चरण से शूद्र। तो इस हिसाब से चार के चारों जो समाज हैं, जो वर्ण व्यवस्था है, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। सीधा सीधा आप ये जान लीजिए कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था जो आज हम समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, तरह तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, उसकी उत्पत्ति या उसकी व्याख्या जो है 10वें मंडल में ऋग्वेद के उल्लेखित है। यहाँ पर वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम वामनावतार क्या था? वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और 3 पग से पूरी पृथ्वी को माप लिया था, उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में जो देवता हैं, इंद्र के लिए 250 ऋचा, 250 ऋचा मतलब कि 250 मंत्र, अग्नि के लिए 200 ऋचा। तो ये ऋचाएं जो हैं वो मंत्र हैं। सबसे ज्यादा मंत्र, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा मंत्रों का उल्लेख किस देवता को समर्पित है? सीधा सीधा प्रश्न आप उठा के देखिएगा, आंसर पेपर में लिखा हुआ, तो आपको सीधा टिक लगाना है। इंद्र देवता को 250 मंत्र उल्लेखित हैं। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर परिभाषा हमने लिखा है, उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि किसी किताब में परिभाषा नहीं मिलता। वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए जो गद्य में लिखा गया है, जो हमारी वैदिक संहिताएं हैं, वैदिक संहिता का मतलब 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इन संहिताओं को पढ़ने के लिए, आसान बनाने के लिए इनको गद्य में लिखा जाता है। तो गद्य में लिखे गए इन वाक्यों को, इन पैराओं को, पैराग्राफ को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, जिससे और लोग अच्छे से समझें। तो ब्राह्मण ग्रंथ, हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो यहाँ पर अभी हम बताएंगे। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। इसकी एक शाखा है, साकल शाखा, जीवित शाखा है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं और कुछ प्राचीनतम राजाओं के नाम दिए हैं। अगर आपसे कंपटीशन में पूछता है या कहीं भी आपसे पूछता है कि राजा का नाम या राज्याभिषेक का नियम कहाँ पर उल्लेखित है, तो आपको सीधा सीधा टिक लगाना है कि ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक का नियम और कुछ प्राचीनतम राजाओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, जो कि अर्जुन के वंशज थे, पांडवों के वंशज थे। राजा परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र थे। बिंबिसार के पूर्व, यहाँ पर जो है राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब हम, ये हो गया पूरा ऋग्वेद, कंपेरिजन टाइम में पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पर यजुर्वेद, अब हम दूसरे वेद पे आते हैं। यजुर्वेद का मतलब क्या होता है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुष्ठान के लिए नियमों का संकलन। ठीक है, सस्वर पाठ मतलब स्वर सहित पाठों का, जो पाठ होते हैं उसमें जो मंत्र होते हैं उसका बेहतरीन ढंग से व्याख्या, स्वर सहित मंत्रों को उल्लेखित करना, विवरण देना, बताना। इसके बाद बलि के समय जो यज्ञ होता था, बलि चढ़ाई जाती थी, उसके समय अनुष्ठान के नियमों का संकलन। ठीक है, अनुष्ठान के नियमों का संकलन जो है यजुर्वेद कहलाता था। दूसरा अथर्वव्यू। अथर्वव्यू क्या है? ये जो नियम थे उसका पाठकर था, अथर्वव्यू कहलाता था। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा रोचक मिल रहा होगा। आप सीधा यहाँ देखिए कि होत्र या होता क्या है, जो ऋग्वैदिक कालीन मंत्रों या ऋचाओं को पढ़ता था। अथर्वव्यू क्या है? अथर्वव्यू है जो यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ता था, उसको अथर्वव्यू कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यजुर्वेद में हमको क्या मिलता है? यज्ञों का नियम, यज्ञ कैसे किए जाए, विधि विधानों का संकलन, यज्ञ के लिए विधि विधान क्या है, उसकी बलिदान विधि क्या है, ये सब यजुर्वेद में वर्णित है। ऋग्वेद में हमको क्या मिलता है? आर्य की राजनीतिक प्रणाली, आर्यों का इतिहास, आर्यों के ईश्वर, जो आर्य जिन देवी देवताओं की पूजा करते थे, ईश्वर की महिमा के विषय में ज्ञान। तो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। कंपेरिजन टाइप में आप ऐसे चार्ट बना के अपने कमरे में चिपका लीजिएगा, रफ पे चिपका लीजिएगा। खाना बनाते समय, सोते समय, लेटते समय, जाते समय आप एक नज़र देख लेंगे तो यहाँ से हर एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न आपका आवश्यक रूप से फंसेगा। यजुर्वेद की शाखा कितनी है? 2 शाखा है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और सबसे बड़ी बात,
कि यजुर्वेद दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में। यहाँ पर क्या लिखा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण और ये सब गद्य में लिखा गया है, लेकिन यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है कि कौन सा वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में उल्लेखित है। तो आपको सीधा बताना है गद्य और पद्य दोनों में उल्लेखित करने वाला वेद यजुर्वेद है। इसकी शाखा जो दो है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की जो पार्ट है, काठक है, कड़िष्ठल है, मैत्रायणी है, तैत्तिरीय है। शुक्ल यजुर्वेद की जो है माध्यन्दिन है, गाढ़व है। ब्राह्मण ग्रंथ इसके दो हैं, हर वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय, शतपथ। अब आपको ये देखना है, सबसे ज्यादा जहां से प्रश्न पूछा जाता है यहां से, यहां पे लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग के अलावा इसमें टोटली ये फैक्ट है, फैक्ट को आपको याद रखने में परेशानी होती है। तो इसी हिसाब से आप चार्ट बना करके उसको याद कर सकते हैं। जैसे ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय कौशितकी, यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचवेद। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। अभी जब हम वैदिक काल पढ़ाएंगे तो इन सब की रचना किसने किया है, इन सब का विस्तार पूर्वक से उल्लेख करेंगे। इसकी रचना कौन किया है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या 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 विशेषता है, विस्तार पूर्वक समझाया गया है। तो उसमें हम आपको बताएंगे। अभी केवल प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत चल रहे हैं, उसके फैक्ट जो जो आ रहे हैं उसको हम बता रहे हैं। अब तीसरा है सामवेद। सामवेद का मतलब होता है गायन, जो मंत्रों को गा करके सुना है। साम का मतलब होता है गायन, ठीक है, जो मंत्रों को गाने वाला हो, जो विद्वान मंत्रों को गाता हो। तो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन जब यज्ञ होता था, आप अब समझते जाइए कैसे कैसे इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब कैसे कैसे इसको डिफरेंट करेंगे। यहां पर लिखा है यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले। जब यज्ञ होते थे तो आजकल जैसे हम लोग आरती करते हैं, उसी समय यज्ञ के समय पर जो बलि चढ़ाई जाती थी, यज्ञों के अवसर पर जो गाया जाता था, जो मंत्र उल्लेखित किए जाते थे, अगर उसको कोई गा करके कहता था तो वह सामवेद में हो जाता था। लेकिन यहाँ पर यजुर्वेद में क्या है कि जो मंत्रों का अनुष्ठान किया जाता था बलि के समय, वो यजुर्वेद में आ जाता है। जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ता था वो ऋग्वेद में आ जाता है। उसके लिए अलग अलग पंडित होते थे, होता या होत्र, अधर्व्यू या ये उद्रात। उद्रात में क्या है, सामवेद के पाठकर्ता, ठीक है। सामवेद के पाठकर्ता को सामवेद कहा जाता है, सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको चीजें काफी क्लियर हो रही होंगी। उद्रात, अधर्यु और होता, आप इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1810। लेकिन सबसे बड़ा चीज कि 1810 सूक्तों में इसके समस्त मंत्र लगभग 60 से 70% और समस्त सूक्त जो है वो लिए गए हैं कहां पर? ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद अधिकतर जो ऋग्वेद हैं वो संग्रहित हैं, तो ऋग्वेद में इसका संग्रह है, ठीक। अब ऋग्वेद में जो संग्रह है वो 1810 है। 1810 का अधिकतर भाग कहां से मिला है? सामवेद में, ऋग्वेद से लिया गया है। सबसे बड़ी चीज कि इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसको आप समझिएगा, जो भारतीय संगीत का जनक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय संगीत का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो ऋग्वेद सामवेद है। इसकी शाखा क्या है? कौथुम है, राणायनी है, जैमिनी है, तलवकार है, ठीक है। इसकी शाखाएं हैं। शाखा यहाँ पर जैसे जैसे लिखा गया वैसे कंपैरिजन के रूप में मैंने इसीलिए लिखा है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आसानी से याद कर सकें। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचविश है। ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसको 25 अध्यायों में विभक्त किया गया है, इसको पंचविश कहा जाता है। तो ये सामवेद के विषय में जानकारी थी एक कंपैरिजन के तौर पर। अब हम आते हैं अथर्ववेद पर। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद मतलब कि जादू टोना, मनुष्य के व्यवहारिक जीवन को जो उल्लेखित करता है, अथर्ववेद है, ठीक है। अब इसमें कुल कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र हैं। इसमें पद्य कितने हैं? 6000 पद्य हैं। इसमें उल्लेखित क्या क्या है? ये देखिए, औषधियों का उल्लेख है, सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन है। इसको रचा किसके द्वारा गया है? अथर्वा ऋषि द्वारा ये रचित है। पृथ्वी सूक्त, इसका जो प्रतिनिधि ग्रंथ है वो पृथ्वी सूक्त है। इसमें मानवीय जीवन के सभी पक्षों का उल्लेख है, ठीक है। मानवीय जीवन के सभी पक्ष इसमें आ जाते हैं, जैसे गृह निर्माण, कृषि, व्यापारिक मार्ग का खोज,
विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, वशीकरण, जादू, टोना, साप, प्रायश्चित, मातृभूमि आदि का इसमें वर्णन है। ठीक है, जितने भी मानवीय पक्ष होते हैं, जितने भी मानवीय व्यवहार में चीज़ें होती हैं, उन सब का उल्लेख अथर्ववेद में मिल जाता है, आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा। राजा परीक्षित का भी इसमें वर्णन है। राजा परीक्षित में कुरुओं का राजा इसे कहा गया है। राजा परीक्षित को अथर्ववेद में कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख है, जिसका सभा और समिति नाम है। सभा समिति जब हम वैदिक काल पढ़ाएंगे तो सभा समिति का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, क्योंकि सभा समिति में से एक को लोकतंत्र कहा गया है, एक को राज्य तंत्र कहा गया, राज्यसभा कहा गया है। लोकसभा और राज्यसभा जो आज आप करंट में कहते हो, वो सभा और समिति ही है। ठीक है, तो एक इसमें जो है प्रजा का चुनाव करती थी, प्रजा जो है राजा को चुनती थी, और एक उच्च विभाग होता था जो राज्यसभा की तरह देखरेख करता था। तो ये प्रजापति जो है, इसकी 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसकी शाखा क्या थी? शौनक और पैपलाद 2 शाखा थी। ब्राह्मण ग्रंथ इसमें था, क्या था? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ था, और शाखा शौनक और पैपलाद थी। तो इस हिसाब से जो चारों पार्ट थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये चारों पार्ट हमने यहाँ पर लूसेंट के हिसाब से पूरा एकदम कंपैरिजन के हिसाब से चार्ट बना करके आपको समझा दिया है। अब इसके बाद दूसरा हम पढ़ाएंगे जो वहाँ पर वेद के बाद है, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, उपनिषद हो गया, ये सब साहित्य हो गया। थोड़ा सा और बचा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो विदेशी लेखक वगैरह हैं उनके बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद हम लोग पाषाण काल से फैक्चुअल हिस्ट्री शुरू कर देंगे। तो आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा और नोट्स बनाइएगा। जहाँ न चीज़ें समझ में आए वहाँ आप लोग पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स।